वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आप लोग देख पा रहे हैं मैं निफ्टी का डेली चार्ट आप लोगों के सामने ओपन करके रखा है। आने वाला हफ्ता के लिए निफ्टी में क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है उसके चर्चा के ऊपर आएंगे। पर पहले एक बार देख लेते हैं पिछले हफ्ता हम लोगों का एनालिसिस किया था और निफ्टी कैसा बिहेव किया, उसमें कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं या नुकसान हुआ, ये एक बार देख लेते हैं। पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था उसमें मैं साफ साफ कह दिया था कि बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश कीजिए। मार्केट जब तक 15,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक डरने वाला कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को सपोर्ट लेवल भी बताया था 15,760, 15,600 और 15,450 और मेरा यही मानना था कि हर डिप बाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और बाज़ार का जो बिहेवियर था, बाज़ार मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन डिप दिखाया, अच्छा खासा बाइंग करने का मौका दिया और उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे बाज़ार फिर से अपना पुराना लेवल के आसपास आ पहुंचा। जिन लोगों ने डीप पे बाई किया हुआ है उन लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा हुआ होगा इस हफ्ता में, ऐसा ही मेरा मानना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं वो लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9830336644 दिया हुआ है। उस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन कॉल करके संपर्क कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते। देखिए मैं पहले ही एक बात कह दूं तो अच्छा है कि इस हफ्ता बहुत ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने का है नहीं, क्योंकि पिछले हफ्ता के मुकाबले अगर देखा जाए तो 60-65 पॉइंट का ही बाज़ार गिरावट दिखाया नेट टू नेट बेसिस पे। और मैंने जो रेंज आप लोगों के सामने क्रिएट करके दिखाया था, ऊपर में जो सप्लाई जोन 15,900 टू 920 के आसपास सप्लाई जोन मैंने ड्रॉ करके रखा था और नीचे जो डिमांड जोन 15,630 टू 650 का 680 का जो डिमांड जोन मैंने ड्रॉ करके रखा है। बाज़ार इसी रेंज के अंदर इसी हफ्ता में फिर से एक बार ट्रेड करके निकल गया। हाँ, नीचे का जो डिमांड जोन था वो डिमांड जोन को ट्यूसडे के दिन थोड़ा बहुत तोड़ा था ज़रूर, पर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया, उस डिमांड जोन के ऊपर ही क्लोजिंग आया था। सिर्फ इंट्राडे में तोड़ा था, ग्लोबल सेल ऑफ ज़्यादा चल रहा था, इसके वजह से बाज़ार उस डिमांड जोन को तोड़ा था, पर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया। ये बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। बाज़ार जो रेंज क्रिएट करके रखा है उस रेंज के निचले हिस्से से सपोर्ट लिया, ये पॉजिटिव पॉइंट है। रेंज में ट्रेड करने का एक ही सुविधा है फ्रेंड्स, मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ आप लोगों के साथ कि रेंज ट्रेड प्ले करने के लिए रेंज के निचले हिस्सा में बाई कीजिए, रेंज के ऊपरी हिस्सा में सेल कीजिए। जिस दिन रेंज टूटेगा उस दिन आइदर साइड एक बार स्टॉप लॉस जरूर ट्रिगर होगा। अगर वो नीचे की तरफ टूटता है तो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, ऊपर की तरफ टूटता है तो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। पर अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके रेंज को प्ले कीजिएगा तो 2-3-4 बार हो सकता है, जितना दिन बाज़ार रेंज के अंदर बिताएगा उसमें एक अच्छा खासा मुनाफा आप लोगों को मिल जाएगा। एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, ये तो सिस्टम है ट्रेड करने का। जो भी है इस रेंज के अंदर फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है मार्केट। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है आप लोग देख पा रहे हैं। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बाज़ार इस ट्रेंड लाइन को भी काट दिया था एक दिन के लिए, ट्यूसडे के दिन ये 20 जुलाई को बाज़ार काटा था इस ट्रेंड लाइन को। इसके नीचे क्लोजिंग भी आया था, पर अगला दिन ही 22 जुलाई फिर से बाज़ार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ पहुंचा और क्लोजिंग भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दिया। मतलब सिर्फ एक दिन के लिए ही ये ट्रेंड लाइन टूटा था, ज़्यादा कुछ घबराने वाला बात नहीं है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो
ये जो डाउन स्विंग मतलब ऊपर में 15,962 से नीचे 15,578, ये जो डाउन स्विंग 3 दिन में देखने को मिला, अगला 2 दिन में ही बाजार इसका 61.8% जो गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल होता है उस लेवल को तोड़ दिया। वो लेवल खड़ा है 15,817 के आसपास, बाजार उसको तोड़ा है और उसके ऊपर बाजार क्लोज भी कर दिया। सबसे बड़ा बात है उसके ऊपर क्लोज करना, बाजार लगातार 2 दिन से उसके ऊपर क्लोज कर दिया। मतलब जो डाउन स्विंग हुआ था उसका गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल अगर काटा जाए तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट ही माना जाता है, ये रिवर्सल ही माना जाता है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए तो ये 20 जो सिंपल मूविंग एवरेज है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे 2 दिन फिसला था बाजार, पर फिर से बाजार 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आ पहुंचा और 20 सिंपल मूविंग एवरेज अभी भी फ्लैट टू असेंडिंग है। ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है कि ये डिसेंडिंग हो गया, इसके नीचे प्राइस पहुंच गया क्लोजिंग बेसिस पे, ऐसा नहीं है। बीच में 1 दिन 2 दिन हुआ था जरूर, पर जो मूविंग एवरेज का जो लाइन है आप ब्लू कलर से ड्रॉ किया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये फ्लैट टू असेंडिंग है। साथ साथ जो 50 SMA है आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल मतलब 50 SMA 20 जुलाई को खड़ा था 15,570 पे और बाजार सपोर्ट ले लिया 15,578 पे। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि बाजार 50 SMA को टेस्ट करके वहाँ सपोर्ट बाजार ले लिया, लेके बाजार ऊपर आ पहुँचा। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही है। इसके साथ ये प्राइस एक्शन का जिक्र मैंने आप लोगों के साथ किया। बाजार रेंज के अंदर है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। इस बाजार को देख के आप कुछ नहीं कह सकते कि ये 16,500 हो जाएगा या 15,000 हो जाएगा, ऐसा कहने का कोई मतलब है नहीं कुछ। अभी भी ये रेंज के अंदर 15,600 से लेके 15,900 के बीच ही ट्रेड कर रहा है। इसी रेंज के अंदर हो सकता है आने वाले दिनों में भी ये रेंज के अंदर ही बिताए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसका पीछे भी कुछ वजह है, मैं ऑप्शन चेंज जब डिस्कस करूँगा इसके ऊपर मैं क्लैरिफाई करूँगा क्यों ऐसा कह रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा RSI, इसमें भी कुछ भी बदलाव नहीं, ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। ये भी अभी 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये भी ठीक ठाक चल रहा है। फ्रेंड्स, चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन अगर देखा जाए, यहाँ पे बाजार क्लोजिंग हुआ है 15,850 पे, तो 15,856 पे, तो 15,850 हो गया आपका एट द मनी। तो 15,850 के कॉल साइड में अगर देखा जाए, आज मतलब फ्राइडे के दिन टोटल एडिशन हुआ 5,000 कॉन्ट्रैक्ट का और टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 24,000 कॉन्ट्रैक्ट का। वहाँ पे अगर पुट साइड में देखा जाए तो 15,850 के पुट साइड में एडिशन हुआ 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का और कुल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 26,800, मतलब 27,000 कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉल साइड में और पुट साइड में टोटल ओपन इंटरेस्ट लगभग सेम है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। पर फ्राइडे के दिन ज़्यादा राइटिंग पुट साइड में हुआ, कॉल साइड के मुकाबले 4 गुना राइटिंग पुट साइड पे हुआ। ये दिखा रहा है कि बाजार में स्ट्रेंथ है ऊपर जाने के लिए। इसके साथ साथ अगर 15,800 का पुट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 37,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन और टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। वहाँ पे अगर 15,900 का कॉल साइड देखिएगा तो वहाँ पे भी 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और टोटल ओपन इंटरेस्ट 84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, लगभग सेम, मतलब 50 पॉइंट ऊपर कॉल साइड और 50 पॉइंट नीचे पुट साइड, ये दोनों साइड पे सेम ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। ये अगला हफ्ता का 29 जुलाई वाला सीरीज़ का जो मंथली सीरीज़ भी है उसी सीरीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये दिखा रहा है कि बाजार 15,850 पे है, 15,900 में जितना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कॉल साइड में, 15,800 में भी उतना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी सेम है। इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे 15,500 का अगर पुट साइड देखिएगा तो 15,500 में
15,500 में 73,000 टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जो कि पुट साइड का सेकेंड हाइस्ट है। और 16,000 का कॉल साइड अगर आप देखिएगा तो 16,000 का कॉल साइड यहाँ पे 1,22,000 ओपन इंटरेस्ट टोटल खड़ा है, जो कि कॉल साइड का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो ये दिखा रहा है बाजार फिर से एक रेंज के अंदर काम करेगा, ऐसा ही इंडिकेट कर रहा है। ये 15,500 अगर ऑप्शन चेन को मान लेते हैं तो 15,500 से लेके 16,000 के बीच ये ट्रेड करने का चांसेस ज़्यादा है। और अगर प्राइस एक्शन को ज़्यादा तवज्जो दे तो ये 15,600 से लेके 15,900 के बीच ट्रेड करने का चांसेस ज़्यादा है। ये फ़िलहाल के लिए यही दर्शा रहा है। पर एक बात यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा और वो ये है कि फ्रेंड्स, अगर किसी भी कारण से 15,900 को क्रॉस कर लेता है, 15,920 को क्रॉस कर लेता है प्राइस, तो वहाँ पे ये जो कॉल में जितना ज़्यादा राइटिंग हुआ है वो शॉर्ट कवरिंग करने को आएगा वो लोग, और वही बाज़ार को ऊपर लेके चला जाएगा 200-250 पॉइंट। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल उल्टा पुट साइड में भी हो सकता है। अगर 15,600 15,500 किसी भी कारण से टूट जाता है तो जो पुट राइटर्स खड़ा है वो लोगों को कवर करने के लिए आना पड़ेगा, और वो लोग बाज़ार को और नीचे फिसल देगा 200-250-300 पॉइंट वहाँ से। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बाजार रेंज के अंदर ही कामकाज करेगा। ये मैंने मोटा मोटा अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार बता देता हूं। जहां तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सवाल है, निफ्टी के लिए इस सप्ताह जो सपोर्ट मेरे को दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल पिछले हफ्ता की तरह सेम रहेगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। पहला सपोर्ट लेवल आएगा 15,750 के ऊपर, उसके बाद दूसरा सपोर्ट लेवल आएगा 15,600 और तीसरा सपोर्ट लेवल आएगा 15,450। ऊपर में जो रेजिस्टेंस हमें फ़िलहाल नज़र में आ रहा है वो पहला रेजिस्टेंस लेवल ऊपर में आएगा 15,950 टू 16,000 साइकोलॉजिकल लेवल मान लीजिए। यही लेवल पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा 16,100 और तीसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा 16,220। ये ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेगा। जहाँ तक स्ट्रैटेजी का सवाल है, मैं एक बार फिर से कहूँगा, इस बाज़ार का ट्रेंड को समझिए, किसी भी लोगों के कहने के ऊपर मत जाइए। ये बाज़ार ट्रेंडिंग मतलब बाज़ार का जो ट्रेंड है ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे जाने का ट्रेंड नहीं है, फ़िलहाल नहीं दर्शा रहा है। बहुत सारा लोग बाज़ार में कह रहा है कि बाज़ार क्रैश हो जाएगा, उस दिन से होगा, इस दिन से होगा, उस पॉइंट से होगा, इस पॉइंट से होगा, ऐसा चल रहा है। जो अगर क्रैश होना है तो क्रैश होने दीजिए ना, उसके बाद उसका जो स्ट्रैटेजी अपनाया जाएगा। जब तक बाज़ार 15,500 15,600 टिका हुआ है तब तक बाज़ार में सिर्फ बाय ऑन डिप्स करने का ही कोशिश कीजिए। जब भी डिप मिले बाई करिए। मैं सपोर्ट लेवल आप लोगों को बता दिया, सपोर्ट लेवल के नज़दीक हो तो बहुत ही अच्छा, सपोर्ट लेवल के नज़दीक अगर ना भी हो, किसी भी डिप पे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाजार को बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश कीजिए। ब्रेकआउट बाय लीजिए।
जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने बताया, रेजिस्टेंस लेवल जब क्रॉस कर रहा है प्राइस, वहाँ पे ब्रेकआउट बाय लीजिए एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर टारगेट अगला रेजिस्टेंस का टारगेट के लिए। तो बाई पे ही मतलब रहने का कोशिश कीजिए, सेल ऑन राइज करने का कोशिश मत कीजिए। हाँ, सेल कब कीजिएगा? सेल मैं पिछले हफ्ता में भी बताया था, इस हफ्ता फिर से बता रहा हूँ। 15,600 काट के क्लोजिंग हो रहा है, आप जरूर शॉर्ट पोजीशंस बनाइए। 15,450 काट के क्लोजिंग हो रहा है और आप और जोर तोड़ से शॉर्ट पोजीशंस बनाइए। वहाँ पे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए, 100, 150, 200 पॉइंट का टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशंस बनाइए। पर 15,600 जब तक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूट रहा है तब तक शॉर्ट पोजीशंस बनाना सही नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स, मैंने अपना एनालिसिस, अपना स्ट्रेटेजी, कंक्लूजन सब कुछ आप लोगों के सामने रखा। आप पर एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।